हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाते हुए। बट आज के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्लास के बाद। सो बने रहिए, ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। 15 से 20 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना ब्यूटीफुली इसका रेंज निकाला जा सकता है और इसका हम रेंज क्यों निकालते हैं और इसका रेंज हम कैसे निकालते हैं। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज दिया हुआ है तो x के जिस वैल्यू पे कोई भी फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कैसे y का वैल्यू एलिमिनेट करते हैं। अभी जब मैं इस सबको एक्सप्लेन करूंगा, मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, तो आप सबको एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे और आज के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि जनरलाइज फॉर्म का होता है ax² + bx + c। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक पैराबोला का इक्वेशन भी है किसी फॉर्म में, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है पैराबोलिक फॉर्म में बनता है। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ले लेते हैं जो कि x - h = 4a y - k है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। इसको चूंकि हमें आता है क्लास 10th के अंदर ax² + bx + c को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना। तो बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कहीं ना कहीं x - h = 4a y - k के फॉर्म में बन जाता है, जो कि x + b/2a = 1/a y + d/4a। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब माइनस ऑफ माइनस कर देंगे तो यानी h बन जाएगा, एंड इसको माइनस ऑफ माइनस कर देंगे देन k बन जाएगा। h, k को हम कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करने पे, कंपेयर करने पे, -b/2a - d/4a। अब समझना यहाँ पे है बच्चों कि हमने जो ये दो चीज़ लिखा है h एंड k, तो हम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, x, y लिखते हैं। इसका मतलब y वाला पार्ट जो है वो ये है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना होगा रेंज के अंदर। और दूसरी बात, रेंज जैसे कि हम x एक्सिस के ऊपर किसी का डोमेन फाइंड करते हैं कि 1 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब 1 इसका क्या हुआ बच्चों, एकदम ये बात जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका 1 क्या है, 1 इसका है मिनिमम वैल्यू ऑन द रियल x एक्सिस, एंड 2 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम y एक्सिस, अब रेंज का मतलब है कि y का वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम जिसके लिए कि ये फंक्शन कोई भी अगर इसको फंक्शन माना है तो ये फंक्शन डिफाइन हो, तो हम इस पे क्या लेंगे, एक पॉइंट लेट से यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिनिमम हो जाएगा, एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम कॉमा मैक्सिमम जो हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा। बस रेंज का कहानी इतना ही है। एक्स एक्सिस पे मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू देखते हैं जिसपे कि ये फंक्शन डिफाइन है, ये इसका डोमेन हो गया, एंड वाई एक्सिस के ऊपर मैक्स एंड मीन वैल्यू देखते हैं इस फंक्शन का जिसपे ये फंक्शन डिफाइन है वाई के वैल्यू के लिए, वो उसका रेंज हो गया। तो इसीलिए बात यहाँ पे -d/4a का आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड है। इसके बाद मैं एक मेथड और लिख रखा हूँ जिससे दो मेथड से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। होने के लिए तो और भी मेथड हो सकता है, बट अभी के लिए हम देखते हैं किसी भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर दिया हो -d/4a निकाल लेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो जस्ट लाइक कि मान लीजिए एक पैराबोला बना, इसका a ग्रेटर देन क्या होता है, a ग्रेटर देन का मतलब होता है बच्चों अपवर्ड ग्राफ। अपवर्ड ग्राफ हमने बना लिया, इसका हमने x कोऑर्डिनेट नहीं लिखा क्योंकि अभी हमें रेंज की बात करनी है। हमने लिखा -d/4a एंड ये लाइन खींच दिया y एक्सिस का। तो लेट्स से कि -d/4a यहाँ आए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए। उसके बाद से क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया ना, अपवर्ड ग्राफ के लिए ये मिनिमम वैल्यू हो गया। इसके बाद ये कहीं ना कहीं लाइन ऊपर जाते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए हमने पूरा इन्फिनिटी ले लिया है। आप बोलोगे कि उसके बीच में भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, लेकिन हमने क्या किसके लिए लिखा है, एक जनरलाइज्ड फंक्शन के लिए। अगर किसी पॉइंट को एक्सक्लूड एंड इंक्लूड करना है तो वो आप कर ले। चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो हमने बच्चों देख लिया a ग्रेटर देन 0, तो एक केस और बनेगा a लेस देन 0। तो a लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड होगा, बट इसका जो -d/4 है वो तो पॉइंट होगा, बट अब इसका पॉइंट नीचे जाते 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 -इन्फिनिटी तक कहीं पे जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसके नीचे हर वैल्यू छोटा आएगा ना। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, तो इसके नीचे ये वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेट से ये y2 है एंड ये y1 है, हम क्या बोलते हैं y1 लेस देन y2। इसी तरीके से नीचे जाते जाते तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसीलिए हमने इसको इस बार राइट हैंड साइड में लिखा है, और ये -इन्फिनिटी से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। क्योंकि हमने -इन्फिनिटी से -d/4 इसलिए लिया क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि -d/4। अब मैं आपको सीधा बता देता कि ये एक पैराबोलिक फॉर्म है, इसको आप -d/4 फाइंड आउट कर लीजिए, a ग्रेटर देन लेस देन के लिए दो केस। तो मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि आपको ये दिख जाए। अगर आपने पैराबोला पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पैराबोला नहीं पढ़ रखा है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जब इसके परफेक्ट स्क्वायर को हम कंपेयर करते हैं तो ये निकल के आता है। और ये चूंकि y का कोऑर्डिनेट है तो इसका मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लेंगे रेंज। बस रेंज इतना ही है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। इसीलिए मैंने बोला था आज की क्लास के बाद आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, किसी भी इक्वेशन का रेंज निकालने के समय आपके माइंड में ये चीज़ बन जाएगा कि रेंज मतलब y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। चलिए बच्चों, ये तो हमने देख लिया। अब लेट्स से कि एक मेथड और हो सकता है जनरलिस्टिक, जितना मेथड से हम रेंज का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर ले वो मेथड हो गया। तो एक मेथड है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों शिफ्ट करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी। तो क्या हो गया, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कॉफिशिएंट एंड सी माइनस वाई हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मान के चलते हैं लेट्स से। तो क्या कहते हैं कि x अगर रियल है देन d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब अगर x का किसी वैल्यू को हमें रियल एक्सिस पे दिखाना है देन d मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि d लेस देन जीरो तब होता है जब इमेजनरी की बात होती है, ठीक है। तो फॉर x रियल d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जैसे ही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाते हैं देन हमारा रूट निकल के आ जाएगा, और वो रूट जो आएगा वो y का रूट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यही एक y के टर्म में है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा y आएगा, और आप जब इस मेथड और इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुली इसके आंसर को कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 से 10 मिनट में पूरा क्वाड्रेटिक का कैसे रेंज फाइंड आउट करते हैं हमने देख लिया, ठीक है। एक मेथड और है बच्चों इसमें, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया। चलिए बढ़िया। तो एक मेथड जो है बच्चों वो है कि ठीक है, इसमें तो कोई भी रेंज नहीं दिया हुआ था कि x के किस वैल्यू के लिए निकालना है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में और चीज़ों को बढ़ाया जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, और दे देगा कि लेट से कि x के -1 एंड -2 के बीच में हमें इस फंक्शन का रेंज बताइए। तो उस समय आप स्टक मत करना, क्योंकि वो भी बहुत बेसिक चीज़ है। फाइनली हमें बताना यही है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका क्या करना है हमें, फाइंड द रेंज। तो सबसे पहले हम उस मेथड से निकालते हैं, देखते हैं कि इसका a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। सबसे पहले इसका माइनस डी बाई 4a फाइंड कर ले, तो कर लेते हैं माइनस डी बाई 4a को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ पे माइनस ले लेते हैं बच्चों, एंड b क्या है 1 है, देन 1 माइनस 4 क्या है 4, a क्या है 1 एंड c क्या है 1, देन 1 ले लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या आ गया, अब ये आ जाएगा माइनस अंदर -3/2, इसको लिख सकते हैं 3/2। तो इसका ग्राफ जो कैसे खुलता बच्चों, ऐसे खुलता है इस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या आ गया 3/2 आ गया। तो एक्स वाई एक्सिस के अंदर मान लीजिए वाई एक्सिस है, मिनिमम वैल्यू हमने कितना अटेंड कर लिया 3/2, ये क्या है मिनिमम है, और हमें यहाँ पे कोई भी रेंज नहीं दिया हुआ है कि किस रेंज के लिए क्या निकालना है। तो बस इसके ऊपर जितना ही वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका रेंज हो गया बच्चों, देख लो कितना सिंपल है, कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं है। इसका आंसर हो गया 3/2 टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से a लेस देन रहता तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से फॉर्म कीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। -d/4a फाइंड आउट करेंगे और उसको इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से -d/4a तक लिख के रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ निकल गया। अब सेकेंड मेथड से देखते हैं कि 3/2 से इन्फिनिटी आता है कि नहीं आता है। 4a होता है ना बच्चों, माय बैड, होप कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, हर जगह 4 कर लीजिए डिनोमिनेटर में। ये सब मिस्टेक से डेविएट नहीं होना है, ऑनलाइन में हो जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करिए। अब सेकेंड मेथड से देखते हैं इसको। चलिए सेकेंड मेथड में बच्चों क्या करना है कि सारे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना है, और फिर कुछ नहीं करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेना है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम एक्स रियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, माइनस क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका क्या दिखाना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, ठीक है। देन कैसे दिखा सकते हैं, बी स्क्वायर, बी क्या है 1 है, बी स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है इसका कॉफिशिएंट जो कि 1 है, सी क्या है 1 माइनस वाई, देन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन 1 माइनस 4, ठीक है, 1 माइनस 4 प्लस 4y इक्वल टू जीरो, माइनस 3 प्लस 4y इक्वल टू जीरो, ठीक है।
क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देन क्या हो जाएगा बच्चों, 4y इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3/4। ये जो वैल्यू आया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू, और मैक्स क्या है इसके बाद जाए। और फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या किसी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड है, यहाँ पे इस केस में y की किसी वैल्यू पे क्या ये अनडिफाइंड है, चूँकि ये न्यूमरेटर में है तो क्या ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने निकाल लिया और हमने देखा कि दोनों केस से आंसर सेम आता है। बहुत जगह वीडियो को बहुत एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उतना ज़रूरत है। ठीक है, अब जो इसका लिमिट वाला आता है कि एक लिमिट, एक रेंज आपको पहले से ही दे दिया जाएगा और बोलेगा इसके अंदर इसका डोमेन डिफाइन कीजिए, तो वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों हमने जैसे कि देखा था ये पैराबोला है। ठीक है, अब इस पे लेट से कि हम दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। h कॉमा के जो हमने निकाला था पैराबोलिक इक्वेशन का बच्चों क्या था, -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे निकाल के देखिए, वैल्यू पुट कीजिए कि -b/2a कितना आ रहा है एंड -d/4a कितना आ रहा है। चेक कीजिए एक बार, और फिर इसको देखेंगे लेट से x के वो -1 एंड 1 में। चलिए, अब चूंकि हमें x का एक लिमिट दे रहा है, मान लीजिए बच्चों, लेट से कि इस फंक्शन का सबसे पहले देख लेते हैं कि -b/2 ये कौन सा है, x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एंड ये कौन सा है, y कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट के ऊपर अगर x लेट से यहाँ से ऐसे डिफाइन करता है, देन इस पे ही ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा। देन -b/2 कितना हो जाएगा, -b मतलब -1/2a इक्वल टू -1/2। ठीक है, देन इस पॉइंट पे क्या है, x का कोऑर्डिनेट जो है वो -1/2 है। अब देख लेते हैं x के कोऑर्डिनेट -1/2 है। ठीक है, तो हमें अगर इस क्वेश्चन के लिए बच्चों एक रेंज दे दे कि फाइंड द आंसर फॉर, फाइंड द रेंज फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सबसे पहले -1 नहीं लेके एक 0 का केस लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बच्चों दो केस बनता है। एक केस जिसके बीच में ये -b/2 इंक्लूड हो जाएगा, एक जिसमें नहीं होगा, बस एंड है, उसके बाद कुछ नहीं है फिर यहाँ। तो हमने देखा कि अब हमें यहाँ पे फाइंड द रेंज यहाँ नहीं निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू x² + x + 1, जिसमें हमें फाइंड द रेंज करना है x में 0 से 1 के लिए। पहले क्या था, x के इंटायर लाइन के लिए करना था, -d/4a से इन्फिनिटी चले जाते थे, लेकिन अब इन्फिनिटी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिट कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमने क्या देखा कि x इक्वल टू -1/2 कहीं पर पॉइंट लेट से कि यहाँ आ रहा हो, x इक्वल टू -1/2। ठीक है, x एक्सिस, अभी आप इस एक्सिस को मैंने कहाँ ड्रॉ किया नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हम क्या करते हैं, 0 देखते हैं। देन -1/2 के x एक्सिस पे 0 क्या होगा, इसके बाद ही होगा ना। तो लेट से 0 कहीं पे यहाँ पे आ जा रहा हो एंड 1 कहीं पे यहाँ पे आ जा रहा हो। मतलब जब हम पुट करेंगे तो एक पॉइंट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। अगर हम -b/2a के आगे बच्चों बढ़ गए हैं तो ये फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग ही होगा ऑलवेज, एनी डाउट नहीं, क्योंकि हमें तो इसका टेंशन ही नहीं है। तो इस दोनों पे ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें -d/4a कुछ करना ही नहीं है। देन इसको क्या बोलते हैं, f(x) फंक्शन बोलते हैं। देन f(0) निकाल लीजिए, f(1) निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। 0 पे कितना हो गया 1, 1 पे कितना हो गया 3। देन रेंज हो गया बच्चों 1 to 3। देखा, ये तो और भी ज़्यादा इजी हो गया ना, बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए दे दिया। बट अगर ये 0 and 1 के बीच में ये -1/2 चला आता, अब मैं इस सबको मिटा के एक बार अच्छे से बता देता हूँ। अगर ये -b/2 बच्चों इस रेंज के अंदर में, इस लिमिट के अंदर में नहीं आए, इसका मिनिमम वैल्यू 0 पे एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 पे फाइंड करके आंसर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बट देखते हैं थोड़ा सा इसका दूसरा पार्ट। लेट से बच्चों कि आपको पूछ दिया जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आप ऐसे पूरा वाला बनाओगे, मानोगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, ये x इक्वल टू -1 है एंड x इक्वल टू 1 है। तो हमने निकाल लिया सबसे पहले तो f ऑफ -1, 1 -1 पे क्या हो जाएगा 1, -1 से 0, ये 1 ही रह जाएगा बच्चों। ये तो पुट कर सकते हो ना खुद से, और ये 3। तो हम क्या इसको मिनिमम एंड क्या इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या तो इसके अंदर में इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाएगा। बट हमें सबसे पहले बच्चों फाइंड करना पड़ेगा कि इसका x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है। x कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, -b/2a से। तो देखिए -b/2a कहाँ जा रहा है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है -b/2a।
2a मतलब -1/2। -1/2 -1 एंड 1 के बीच में लेट से कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, -1/2। अब हमें इस पॉइंट पे भी चेक करना होगा, लेट से कि इस पॉइंट पे मिनिमा आ जाए, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ जाए, तो इसीलिए एक पॉइंट अब आपको और मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, 1/2। देन क्या हो जाएगा 1/2 + 1 + 1/4। ये माइनस का है, ये माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 + 1/4। 4 2 + 1 = 3/4। देखो सही है, यहाँ मैंने -1/2 रख दिया, 1 रख दिया, 1/4 हो गया वो, -1/2 + 1 करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 4 LCM 2 2 4, 2 + 1 3/4। अब देखो ये आ गया 3/4 बच्चों, ये आया 1, ये आया 4। यहाँ न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है 3 से, मतलब ये 1 से छोटा होगा। तो अब मिनिमम वैल्यू इसका जो है बच्चों ये आ गया था। अब हम रेंज ऐसे लिख सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू 3/4 to 3, क्योंकि इस दोनों के बीच में कहीं 1 आ रहा है ना, इसीलिए इस 1 को एक्सक्लूड कर दिया। तो हमने देखा बच्चों की लिमिट के अंदर अगर कोई रेंज पहले से दे दिया जाए, इसके अंदर 2 केस बनता है। पहला कि अगर -b/2 है, इसके आउटसाइड में हो, तो दोनों वैल्यू पे चेक कर लेंगे, वही इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। बस इसका कहानी बच्चों इतना ही था। और जब ये -b/2 है, इस दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाए, तो हमें एक थर्ड वैल्यू भी इस पर फाइंड कर लेना है और आंसर को फाइंड करके देखना है इस तीनों में मिनिमम कौन आ रहा है, मैक्सिमम कौन आ रहा है, वो आंसर। बस बात खत्म बच्चों। क्वाड्रेटिक में इससे ना ज़्यादा ना कम। अब आपको क्वेश्चन टफ करने के लिए, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, लॉग के साथ क्वाड्रेटिक लगा देगा, वो सब हम दूसरे क्लास में बाद में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि लेट से हमने क्वाड्रेटिक ही देखा है बस, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाता है चीज़ें तो क्या होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाए तो कोशिश कीजिए कि उसमें d > 0 ही लगाइए, उससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर एक फैक्टराइजेशन वाला भी आता है उसमें, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे बस हम एक चीज़ दिखा दें आपको कि अगर कोई फॉर्म इस तरह का बच्चों आ जाए, x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का। तो इसमें -d/4 नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके लिए अलग हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों, y x² y x + y -x² -x -2 = 0 इम्प्लाइज। देखिए यहाँ पे x² को कॉमन ले लेंगे इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, देन ये बन जाएगा y -1। फिर क्या करेंगे, प्लस यहाँ से x को और यहाँ से x को बच्चों कॉमन ले लीजिए, ये क्या बनेगा y -1। अब बच गया प्लस y -2 = 0। तब देख लीजिए यहाँ x² का ये कोफिशिएंट बन गया, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब जब आप बच्चों यहाँ से b² - 4ac > 0, इसका क्या मतलब हुआ, d > 0, देन b के जगह पे पुट हो जाएगा y - 1 होल स्क्वायर -4 × a, y - 1 × y - 2 > 0। ये भी देखिए y² बन रहा है, यहाँ भी y² बन रहा है। फिर से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जिसको सॉल्व कर लीजिए और जो भी इसका मीन एंड मैक्स वैल्यू आ जाए उसको पुट कर दीजिए और खत्म। तो क्वाड्रेटिक से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। और एक फॉर्म बच्चों इसमें और आता है, जो कि होता है कि अगर इसमें कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कैसे हम y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, वो मैं बता दूंगा एक नेक्स्ट क्लास में, और 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको रेंज के क्वाड्रेटिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको डील कर लिया है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।